साथियों, एक आर्टिकल छपती है जो कंगना रनौत के बारे में, जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से होकर दिल्ली के लिए जा रही थी। वहां पर महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर के द्वारा उनको थप्पड़ मारा जाता है और इसकी घटना आर्टिकल हर न्यूज एजेंसियां में छपती है। और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या हर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है? क्या सरकारी पेशा नुकार में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है कि जो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या पार्लियामेंट मेंबर हो, या किसी को थप्पड़ मार सकती हैं? ऐसी उनकी भावनाओं को अगर ठेस पहुंचा है, तो वह भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो आप दूसरे रास्ते से भी जाकर उनकी अपनी 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 नाराजगी जाहिर कर सकती है। लेकिन ऐसा जो कार्य किया गया है, इस पर उनके जो कंगना रनौत के विपक्षी पार्टी प्रत्याशी थे, जो वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह, उनके क्या बयान आया है, उस बयान को भी बताऊंगा। और उनकी प्रतिक्रिया सुनकर आप भी आपका वो सभी के दिल जीत लिए हैं। और ऐसा करना चाहिए था कि नहीं, ये महिला कांस्टेबल को आपको मैं बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को वीडियो के माध्यम से मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं आपको घटना बताता हूँ। देखिए, मोदी जी के संसदीय बैठक था दिल्ली में, और वहाँ कंगना रनौत जो थी वह चंडीगढ़ से और अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। उसी बीच में चेकिंग के दौरान जो महिला कांस्टेबल के द्वारा उनको रोका गया और उनको जाकर एकाएक, मतलब अनजाने में की तरीके से जाकर उनके थप्पड़ से हिट किया गया। उन्होंने वीडियो में स्वयं बताया कि हमके थप्पड़ से हिट किया गया हमारे ऊपर। फिर उन्होंने पूछा आप ऐसा क्यों किए? तो उन्होंने बताया कि आपके जो किसान रैली जो भी फिलहाल चल रही थी ठंडियों के विंटर सेशन में, देखे होंगे, तो उस समय जो रैली में उन्होंने बोला था कि सभी महिलाओं और पुरुषों को 100-100 200-200 रुपया ले आकर बैठाकर वो ऐसे भीड़ लगाते, ऐसे करते, उनकी भावनाओं से ठेस थी। तो वो बोल रही थी कि वहाँ पर मेरी माँ भी बैठी थी। तो आपकी गुस्सा जाहिर करने का ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। आप संविधान के आर्टिकल 33 में आपको क्लियर शब्द में है। देखिए, जैसे इंदिरा गांधी को भी जो उनके बॉडीगार्ड के द्वारा मारा गया था, तो ये भी एक प्रकार का एक विरोध जताने वाली बात थी जो उन्होंने किया था। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आपको यह आप सोचना चाहिए कि जिस नौकरी पेशा में हो, अगर आपको ऐसा काम करना है, तो जो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप बोल रहे हो या गवर्नमेंट के खिलाफ जाके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हो, तो आप उस रैंक या जो भी अधिकारी हो, जवान हो, उस रैंक पे रहकर आप तो नहीं कर सकते हो। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो उनके विपक्षी प्रत्याशी के रूप में मंडी सीट से खड़े हुए थे विक्रमादित्य सिंह, उन्हें लगभग कंगना रनौत ने 74,500 कुछ वोट से हरा भी दिया था। लेकिन उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने बोला कड़ी निंदा करते हैं और घोर ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, उसको सजा जरूर से मिलना चाहिए। तो देखिए, ये कैंडिडेट की होती है जो अपनी राजनीतिक अपनी जगह होती है, और साथ ही साथ हर चीज़ की सीमा अपनी जगह होती है, लेकिन एक सुरक्षा की मामला अपनी जगह होती है। जबकि ये बादल परिवार की तरफ से एक आई थी, उन्होंने बताया कि उसकी माँ को बोल रही हो तो अब तुम्हारे उसके अंदर की जो भावना है वो तो व्यक्त करेगी। तो ऐसे अगर हर आदमी करने लगे, तो हर पुलिस, हर सेना, हर जवान करने लगेगा, तो देश में फिर कौन बचेगा? तो ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, न किसी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी जाती जब तक वह यूनिफॉर्म में होता है। बाकी आपका इसमें क्या मत है, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।